हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इरेशनल नंबर का। उससे पहले हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पिछला हम क्या क्या पढ़े हैं। पिछला हम क्या क्या देखे हैं? फर्स्ट नेचुरल नंबर देखे थे, होल नंबर देखे थे, फ्रैक्शन देखे थे, इंटीजर देखे थे और रैशनल नंबर देखे थे। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। और बेसिकली जो नंबर्स रहते हैं क्या होते हैं? वो सिंबल होते हैं जिसका हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है? और जो 1 से स्टार्ट होता है और जो हमें नेचुरली मिला हो या फिर जिसके थ्रू बाकी सारे नंबर्स बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होल नंबर में। जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 को भी ऐड कर दे तो वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, इंटीजर में क्या आता है? जितने भी होल नंबर है उसको और उसके निगेटिव है सारे नंबर्स को अगर मिक्सअप कर देते हैं तो क्या हो जाता है? इंटीजर हो जाता है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा नंबर जो दो नंबर्स हैं, दो नेचुरल नंबर उसके बीच में रहते हैं, डेसिमल फॉर्म में जिसको रहते हैं, या बोल सकते हैं जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर के हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और ऐसे नंबर जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं जिसमें पी और क्यू क्या रहते हैं? इंटीजर रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम रैशनल नंबर का अगर डेफिनेशन देखें, रैशनल नंबर का अगर देखते हैं, a number which can be expressed in p by q form where q not equals to 0 and p and q are integers। ठीक है, अब जो इंटीजर है उसको नॉर्मली z से डिनोट करते हैं, सो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं p and q are integers। ठीक है, ये भी लिखा होता है बुक में ये नॉर्मली ये लिखा रहता है, इंटीजर के लिए z यूज करते हैं तो। ठीक है, सो रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म, विच कैन बी, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। अब आप लोग अभी सुने होंगे विच कैन बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? अगर कोई नंबर विच एक्सप्रेस हो पाता है तब वो नंबर क्या रहता है? रैशनल नंबर हो रहता है। अब कई ऐसे नंबर भी रहते हैं जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर का हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब सपोज लेते हैं √2 है। ठीक है, √2 है। अब क्या इसको हम डायरेक्टली √2/1 तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम कैलकुलेशन में ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो √2 है इसका जो वैल्यू रहता है क्या रहता है? 1.414 ये रहता है। अब ये पहले से इस फॉर्म में है। ठीक है, ये है इसका जो है। अब जो √2 रहता है वो क्या रहता है? इरेशनल नंबर में आता है। क्यों? क्योंकि इसको हम p by q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको किसने बताया? जो पाइथागोरियन है। ठीक है, जो पाइथागोरियन है उसने बताया है कि जो √2 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, इस टाइप से जो नंबर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? √2, √3, √5, √7, √10, जितने भी रूट वाले नंबर हैं उसको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आगे हम देखेंगे जो इरेशनल नंबर्स है उसका क्या क्या ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो फर्स्टली ये समझ में आया कि इरेशनल नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियरली यही है कि ऐसे नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, मतलब जिसको हम p by q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। अब ये जो √2, ये जो जितने भी नंबर हैं वो रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ये जो प्रूफ करने वाला है ये आप देखेंगे 10th क्लास में देखेंगे, 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें देखेंगे √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करने का आपके 10th क्लास में है। अभी सिर्फ आपको ये सपोज करना है कि ये आपके इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो आप 10th के बुक में से देख सकते हो कि किस टाइप से इरेशनल नंबर प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर हो गया, इसका कुछ ऑपरेशन होता है। तो चलिए इससे कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं इरेशनल नंबर के। अभी तक आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इरेशनल नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, जितने भी रूट वाले नंबर हैं सारे भी किस में आएंगे? इरेशनल नंबर्स में आएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑपरेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एडिशन का देख लेते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में एडिशन का जैसे फंक्शन का लेते हैं, सपोज x प्लस एक्स करते हैं, क्या होता है? 2x होता है। x प्लस वाई करते हैं, कितना होता है? यहाँ पे x प्लस वाई ही रहता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे 2x प्लस 3x है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो नंबर्स रहते हैं x और x ये वेरिएबल है, जो नंबर्स रहते हैं उसका एडिशन होता है। तो 3 + 2 5x ये आता है। तो सेम इस तरीके से ही होगा। ठीक है, जैसे हम √2 का लेते हैं तो √2 + √2 करते हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज चलो ये 2√2 है और √2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है। तो हमें क्या देखना है, अगर एडिशन करना है तो उस टाइम हमें क्या देखना है कि जो रूट के अंदर टर्म है, रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है तो बाहर जो नंबर रहेगा, कि जो बाहर नंबर रहेगा उसका एडिशन होगा। सपोज यहाँ पे √2 यहाँ भी √2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बाहर क्या नंबर है, यहाँ 2 और 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 1 प्लस होगा, तो 2 और 1 का एडिशन होगा, क्या आएगा 2 + 1 3√2। सेम जैसे यहाँ पे हुआ 2x + 3x 5x आया, जो नंबर से उसका एडिशन हुआ, सेम यहाँ भी होगा। अगर सपोज ऐसा आता √2 + √2 है, √2 + √2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, सो 1 + 1 क्या होगा 2√2, ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सपोज √3 है + √2 है, √3 + √2 है, तो यहाँ पे क्या होगा √3 और √2। पहले क्या देखते हैं, जो रूट के अंदर जो नंबर्स हो सेम है कि डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई और चेंजेस नहीं होगा, यही चाहेगा आंसर, ठीक है। अगर सपोज यहाँ आ गया 2√3 + 3√2 है, तो यहाँ पे देखते हैं रूट के अंदर का टर्म देखेंगे पहले, तो यहाँ पे √3 √2 है, तो यहाँ पे क्या है अलग अलग है, रूट के जो नंबर से अलग अलग है, तो यहाँ पे यही इसका ही आंसर रहेगा, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा एडिशन में, और सेम होता है सब्ट्रैक्शन में होता है, ठीक है। जो सेम चीजें हैं वो सब्ट्रैक्शन में भी होता है, ठीक है। प्लस की जगह बस माइनस हो जाएगा, माइनस तो मतलब एडिशन की जगह क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। इसको स्क्रीनशॉट करने लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैसे हमारा इसमें होता है वैसे ये भी होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलो आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। आप देख लेते हैं हम इसका इरेशनल नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या होता है फंक्शन में ही आते हैं वापस, तो x × x करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है x² हो जाता है, तो सेम यहाँ भी क्या होगा √2 × √2 क्या हो जाएगा √2², ठीक है। अब जो रूट है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, जो पावर है तो क्या रहता है 1/2 रहता है, जो रूट है उसका मीनिंग क्या होता है पावर 1/2, ठीक है। सो पावर 1/2 अगर सपोज इसको लेते हैं तो √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको √2 क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 एंड होल की पावर क्या है 2 है, ठीक है। अब जैसे हम लास्ट ईयर जब हम पढ़े थे, ठीक है, ऑपरेशन क्या पढ़े थे, तो सपोज a की पावर m एंड होल की पावर n है, तो यहाँ पे क्या होता है जो पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे हम नंबर्स में पढ़े थे। सो a की पावर m है, होल की पावर n है, सो a की पावर m × n, जो एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर जो है पिछले साल जो आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें क्या हो जाता है पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 × 2, तो यहाँ हम देखते हैं 1/2 से 1/2 का जो 2 है उससे 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 2। सो √2 × √2 किए कितना आया 2, सो √2 × √2 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा। सेम √3 के लिए भी अप्लाई होगा, √3 × √3 यहाँ पे जाएगा √3 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे जो रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रूट वाला, ठीक है, सेम से नंबर है। तब अगर सपोज हमारा डिफरेंट नंबर है, ठीक है, वापस फंक्शन में आते हैं x × y रहता है, तो क्या होता है xy हो जाता है सेम, तो यहाँ भी सेम थिंग होगा √3 × √2 है, तो क्या हो जाएगा रूट, ठीक है, ये भी रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 3 2 6, सो √3 × √2 का आंसर क्या आएगा √6, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या किस में होगा डिवीजन में भी सेम होगा, ठीक है। ये हम किसका देखे थे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले देख चुके थे, अभी देखे हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन का, सपोज √3 × √2 कर रहे हैं, मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा सेम। अब रूट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, रूट का जो मीनिंग होता है पावर 1/2 होता है, ठीक है। सो √2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 एंड होल की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़े थे a की पावर m एंड होल की पावर n है, तो क्या हो जाता है वो a की पावर m × n हो जाता है, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है, पावर मल्टीप्लाई होगा, हाफ × 2 करेंगे, ठीक है, 2 का हाफ क्या होता है 1 होता है, सो 2
2 का 2 ही आएगा। सो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना है 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3 आया। सेम बाकी सब में भी होता है, अगर डिफरेंट नंबर है तो जो अंदर के नंबर से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ अंदर के जो नंबर है उसका, ठीक है। अब सपोज अगर हम देखते हैं, अगर नंबर जो रूट है उसके बाहर भी कुछ नंबर है, सपोज 2 रूट 3 इंटू रूट 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 अलग हो जाएगा, रूट 3 अलग, रूट 3 अलग, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा। अब 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है हमारा 3 हो जाता है, सो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहता है, जैसे सपोज 2 रूट 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू रूट 3, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया मल्टीप्लिकेशन का। डिवीजन में क्या होता है, सपोज रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा। रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा रूट 3 अपॉन रूट 2। अब यहाँ पे कुछ, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका भी पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़े a की पावर m अपॉन b की पावर m, सो क्या हो जाता है a अपॉन b होल की पावर m हो जाता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, सो 3 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 1/2 ये है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3/2 होल की पावर 1/2। अब ये सपोज अगर आपका सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं फिर यही आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। तो अभी हम क्या देखें, इरेशनल नंबर्स के, ठीक है, इरेशनल नंबर होता क्या है वो देखें और उसके ऑपरेशन देखे हैं। अब हम नेक्स्ट देखें, हम रियल नंबर देखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए। हो गया, चलो इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम रियल नंबर्स। अभी तक हम लोग ने देखा है नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, रैशनल नंबर देखे, ठीक है, फ्रैक्शन देखे हैं, इरेशनल नंबर देखे हैं, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं इंटीजर में क्या होता है, जो इंटीजर है उसमें क्या होता है होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो होल नंबर और नेचुरल नंबर है उसका ऊपर लेवल क्या रहता है, इंटीजर रहता है, ठीक है। अब इसका भी, ठीक है, और इसके साथ मिक्सअप करके रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस, ठीक है, और उसमें इरेशनल नंबर्स भी, ठीक है। ये सारे नंबर मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये सबका जब मिक्सअप करते हैं तो ये बनता है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब जो एक्चुअल में नंबर रहते हैं वो इन सब का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसका बनता है रियल मतलब जो रियल में रहता है, ठीक है, नंबर्स। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब रियल नंबर क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। छूट गया था ये, इंटीजर भी हो सकता है। तो ये सारे नंबर का जो मिक्सअप रहता है क्या रहता है, रियल नंबर्स रहता है, ठीक है। अब जो रियल नंबर है इसके बारे में कुछ अभी पढ़ेंगे, कुछ हम क्या पढ़ेंगे 10th में पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ेंगे वो रहेगा और आगे का और अच्छे से कॉन्सेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 10th में जाके और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं रियल नंबर्स को, ठीक है। तो देखते हैं हम रियल नंबर्स का। रियल नंबर क्या होगा, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, या मेनली बोलिए तो जो रैशनल नंबर रहते हैं, जितने भी रैशनल नंबर रहते हैं और इरेशनल नंबर रहते हैं, ठीक है, जितने भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसका जो कॉम्बिनेशन रहता है, मिक्सअप रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, okay, और we can see that the real number is collection of rational number and irrational number, all rational number and irrational number, ठीक है। अब जो रियल नंबर है उसके बारे में एक चीज ये है कि जितने भी रियल नंबर है, ठीक है, every real number has a unique point on number line. Also we can see that every point on number line represent a unique real number,
ठीक है, ये रियल नंबर के बारे में पॉइंट है। एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन, मतलब जो हर एक रियल नंबर है उसका नंबर लाइन भी हर एक यूनिक पॉइंट रहेगा। ठीक है, याद कर ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर लाइन में जो भी पॉइंट है वो उसका एक रियल नंबर है। ठीक है, जो भी एक पॉइंट है रियल नंबर लाइन में, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का कोई ना कोई रियल वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, जितने नंबर लाइन में जो भी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सपोज ये हमारा अगर हम नंबर लाइन लेते हैं तो 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट है ना, ठीक है, तो जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट दिख रहे हैं सारे क्या रहेंगे, रियल नंबर्स रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब जो हम देखते हैं रियल नंबर है, जितना भी रियल नंबर है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो जैसे अगर आपका आता है 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में जो आता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में जो आता है उसमें आ सकता है एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन और एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपकी बुक में भी है। ठीक है, और आपके जो बुक में गिवन है, जो अगर सपोज आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें देखना जो बुक में ब्रैकेट करके जो ब्रैकेट में जो दिया है जितने भी जो नंबर्स हैं उसके जो इन्वेंटर है, ठीक है, उसके बारे में दिया है। ठीक है, उसके अबाउट दैम, क्या तो उसमें और जितने भी नंबर्स हैं वो आया कैसे है ये इसके बारे में थोड़ा सा दिया है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारे जितने भी रियल नंबर्स हैं उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे 1 को, 2 को, 1.5 को, 3.2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी तक आप लोगों ने यही सब देखा होगा। अब हम देखेंगे कि √2 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 0, ये 1, ये 2, -1, -2। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का 1 पॉइंट है। ठीक है, 1 पॉइंट है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का 1 पॉइंट है। ठीक है, 1 पॉइंट का गैपिंग है। अब हम देख लेते हैं ये 1 पॉइंट है। ठीक है, अब इतना ही डिस्टेंस का हम इधर पे अगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस के लिए ये देखिए इतना ही है, मैं इतना ही ले रहा हूँ, तो ये लगभग यहाँ पे तक जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ तक का भी 1 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, तो सपोज इसको मैं नेमिंग कर देते हैं, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 1 वैल्यू है और इसका भी 1 वैल्यू है। अब हम देखते हैं अगर इसको हम ऐसा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इसका ऐसा ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये ऐसा, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, OAB। ठीक है, इसको O नेम दिए हैं, इस पॉइंट का नेम O है। ठीक है, और ये 0 है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग पर 0 है। चलो इसको कुछ और दे देते हैं, AB, सपोज ये हमारा C पॉइंट है। ठीक है, तो ये ABC एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो हाइपोटेनस होता है वो अगर यहाँ हम, ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस होता है, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है ये। अब इसको ही हम यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये हमारा क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू, okay, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, दैट इज 2, सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, क्या हम डायरेक्टली अगर इसको लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्क्वायर रहता है अगर उसको ट्रांसफर करते हैं तो वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे 2 है, ट्रांसफर करते क्या हो जाता है वो 1/2, दैट इज रूट में चेंज हो जाता है वो।
ठीक है, जो पावर 2 रहता है उसको इक्वल के उससे ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर 1/2 हो जाता है। अगर पावर 2 है तो पावर 1/2 हो जाता है। पावर 1/2 मतलब क्या हो जाता है, वो रूट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो इसको x² = 2 आया, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x = √2। जो स्क्वायर था उसको ट्रांसफर किए तो किस में चेंज हो गया, वो रूट में चेंज हो गया। या फिर अगर हम जो फॉर्मूला है उसको ही डायरेक्ट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं ना, h = √p² + b², ये भी हमारा होता है। अगर इसमें ही लेते हैं तो भी क्या मिलेगा हमें, √2 ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया, √2। सो ये 1 है और अगर ये भी 1 है तो इतना क्या होगा, √2 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, √2 होगा। तो अब हम लेंगे प्रोटेक्टर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ऐसा, और ये जो पॉइंट है इसको, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो हमें यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा हमें √2, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम का है, पिछला हमने देखा है, ठीक है। ये लीजिए, अब अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट क्या है, √2। तो यहाँ पे जो √2 है कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो √2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब अभी हम जब हम ड्रॉ करें तो 1 और 2 के मिडिल में आ रहा है, ठीक है। जो √2 का वैल्यू होता है 1.414 होता है, लगभग मिड पॉइंट ही रहता है 1 और 2 के बीच का, ठीक है। तो ये आया √2 का, ठीक है, समझ में आया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा √3 का, ठीक है। √3 का देख लेते हैं कैसे होगा। तो इसमें क्या होगा, नंबर लाइन ही लिए, ये हमारा 0, यहाँ तक हमारा 1 है, ये 2 है, ठीक है। पहले हम कर लेते, जैसे हम √2 के लिए ड्रॉ किए थे सेम उसके वैसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा, ये इतना है, ठीक है, लगभग इतना ही ले रहे हैं। तो ये भी 1 है, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं ये, तो इसका वैल्यू क्या है, √2 है। इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, √2 होगा, जैसे अभी लास्ट हम प्रूफ किए थे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, √2। जब √2 को रिप्रेजेंट करना था तो इस पर हम प्रोजेक्ट कर दिए थे, अभी यहीं पे रखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो √2 वाला लाइन है, जो √2 वाला लाइन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा, ठीक है। कितने का, जो 1 है इतना ही है, उतना ही ड्रॉ करेंगे, ये हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। क्या करना है इसमें, जैसे हम √2 के लिए ड्रॉ किए थे सेम वैसे ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 1, ये 1, यहाँ से यहाँ √2, फिर जो √2 वाला लाइन है, जो √2 वाला लाइन है, ये जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 का, ठीक है। सपोज ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये वाला लाइन है उसको ज्वाइन कर दिए, ये वाला लाइन है उसको ज्वाइन कर दिए, मतलब इसको अगर देखते हैं, सपोज ये y है हमारा, इसको अगर देखते हैं इस टाइप से बन रहा है, ये हमारा √2, ये हमारा 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का √2, यहाँ से यहाँ तक का 1, और इसको अगर हम वापस ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है उसको देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ वापस से क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, सो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका ही अप्लाई करते हैं। सो y = रूट, ये परपेंडिकुलर है, स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। √2 का स्क्वायर क्या होता है, लास्ट में अभी देखे थे, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, सो √2 + 1 3, तो मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। इसका वैल्यू √3 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का √3, मतलब ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का √3। अब अगर इसको प्रोजेक्ट करना है कहाँ पे, नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करना है, तो कहाँ पे होगा, इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। लगभग 2 से पहले ही आएगा ये, ठीक है। अगर सही से अगर बनेगा प्रोजेक्ट करेंगे, इस टाइप से ऐसा प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, √3, ठीक है। अगर √2 को करना है तो इसको ऐसे प्रोजेक्ट करते थे,
ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। √5 का करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये है, ठीक है। √5 में क्या आना चाहिए, √5 में क्या होगा, √5 कैसे मिलेगा हमें, √3, ठीक है, 3 + 2 से मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, √3 लेना पड़ेगा और √2 वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे इसका √5 का, ठीक है। अगर आपको बनेगा आपको तो बना लीजिए, अगर ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है, √5 का ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, ठीक है, बताएंगे उसका। तो √2 का हो गया, √3 का हो गया, ठीक है। √2 का इससे पहले हम देखे थे 1 लेना है, ड्रॉ करना है, तो ये जो वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, √2 हो गया। द नेक्स्ट 3 का करना है, जो √2 वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस वाले लाइन के, फिर यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हमारा बन रहा है इस टाइप से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन जो पाइथागोरस थ्योरम है वो अप्लाई किए, तो यहाँ से, ठीक है, इसका वैल्यू क्या मिला, ये जो है हमें क्या मिला, √3 मिला, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जो आपके जो बुक में होगा एनसीईआरटी के बेस में ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो एनसीईआरटी बुक से सॉल्व कीजिएगा, या आप जो भी बुक प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी बुक से आप रेफरेंस का ले रहे हैं तो उस बुक से सॉल्व कीजिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करने का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो डेसिमल नंबर्स हैं उसका नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका, ठीक है। आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, ठीक है, ठीक है। थैंक यू।